साथियों, आप देख रहे हैं बीएमटीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा सभी साथियों को फूले शाह अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे बामसेप के भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बामन मेश्राम के बारे में। बामन मेश्राम को सिर्फ बीएसपी के ब्राह्मणों से दिक्कत है, बाकी अन्य पार्टियों के ब्राह्मणों से कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मुद्दा कि बामन मेश्राम क्यों मायावती का विरोध करता है। और साथियों, बामन मेश्राम के द्वारा लगातार किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को कैसे गुमराह किया गया, कैसे अपने कार्यकर्ताओं को आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है, इस मुद्दे पर आप लोगों से बातचीत करेंगे। साथियों, बामन मेश्राम को लेकर मैंने पूर्व में बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और बामन मेश्राम को बहुत बड़ा एक्सपोज किया हुआ है, क्योंकि हम बहुत करीबी से संगठन के साथ में रहे, संगठन के साथ में काम करते रहे। और जैसे ही बामन मेश्राम ने बामसेप के सिद्धांत के विरोध में जाकर आचरण किया, हमने बामन मेश्राम के पिछवाड़े पर लात मार कर छोड़ दिया। बहुत सारे कार्यकर्ताओं पर चरित्र हनन का आरोप लगाया था, बलात्कार का आरोप लगाया था, लड़की को इस्तेमाल किया गया कार्यकर्ताओं को संगठन से निकालने के लिए। बहुत कुछ संगठन में बामन मेश्राम ने किया, लेकिन बामन मेश्राम ने जिस तरह से बामसेप को अपना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली थी, बामन मेश्राम को लगता है कि बामसेप हमारे बाप की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अब उसके सर्वोसर्वा हम ही है और हम ही इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन भर रहेंगे। जब तक जीवित रहेंगे, जब तक हम इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। और एक जगह पब्लिक वीडियो में भी बामन मेश्राम ने कहा था, बामन मेश्राम का मतलब बामन मेश्राम। और एक मेरे पास में इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू में बामन मेश्राम कह रहे हैं कांसीराम के ऊपर कि क्या बामसेप कांसीराम की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, कि उनका 51% शेयर था। अब वही बामन मेश्राम कह रहे हैं कि बामसेप का मतलब बामन मेश्राम। जब से बामन मेश्राम राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष था। और इसके बाद में अभी बामन मेश्राम को बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पिछवाड़े से लात मार कर हटा दिया गया और कुमार काले को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, जो बैकवर्ड, जो ओबीसी जात से, जो ओबीसी समाज से। क्योंकि अभी तक बामसेप का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी ओबीसी नहीं बना, कोई मुस्लिम नहीं बना। और ये ठप्पा लग रहा था कि ये संगठन दलितों का संगठन है। बात तो करता 85% की, लेकिन जब संगठन के अंदर एक लीडरशिप का मामला आता है तो वो मात्र दलित और मात्र महाराष्ट्र की एक जाति के अंदर सीमित हो जाता है। ये आरोप लग रहा था। तो साथियों, जिस तरह से बामन मेश्राम महाराष्ट्र में, ये साथियों हमारे स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, महाराष्ट्र के शरद पवार हैं। इनके भतीजे अजीत पवार बीजेपी के संपर्क में है और बीजेपी के साथ में है, पार्टी को तोड़ दिया है। क्या शरद पवार के पास में ब्राह्मण नहीं है साथ में? ये सवाल मैं पूछ रहा हूं बामन मेश्राम के चेले चपाटों से। तर्कपूर्ण जवाब देना, अंधभक्ति में जवाब मत देना। अभी जब 2022 में उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ था ओवैसी के साथ में जब ओवैसी ने इनको नहीं पूछा, पिछवाड़े पर लात मार दी, तो कहा कि ओवैसी ब्राह्मणों को टिकट दे रहे हैं, इसीलिए हमने साथ छोड़ दिया। इन्होंने नहीं छोड़ा, ओवैसी ने खुद इन्हें पूछना बंद कर दिया। बाबू सिंह कुशवाहा ने इनको खुद पूछना बंद कर दिया था, इसीलिए जब पकड़ा गए। वहां पे ब्राह्मण चलेंगे, सपा के ब्राह्मण चलेंगे, शरद पवार के साथ के सारे ब्राह्मण चलेंगे, कांग्रेस के सारे ब्राह्मण चलेंगे, लेकिन बीएसपी में अगर कोई ब्राह्मण है तो वो क्यों नहीं चलेंगे? ये मेरा डायरेक्टली बामन मेश्राम के लोगों को सवाल है। और बामन मेश्राम लगातार बीएसपी को खत्म करना हमारा उद्देश्य है, मायावती के पिछवाड़े पर लात मारना चाहिए, इस तरह से बहुत सारे बेहूदी स्टेटमेंट बामन मेश्राम के सोशल मीडिया पे पड़े। आप लोग जाकर सर्च कर देख सकते। कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। और इनके चेले चपाटे, ग्रेट बामन मेश्राम, तू ही बामन मेश्राम, तू ही बामन मेश्राम, मतलब जबरदस्ती हवा फूकने का काम करते सोशल मीडिया पे। और बामन मेश्राम भी कितना महान, अगर उसके साथ में कोई राजनीति पॉलिटिकल ओबीसी नेता कोई मंच शेयर कर ले तो क्या कहेगा, मेरा 1-1.5 लाख गांव में संगठन है, 50,000 ब्लॉकों में है, इतनी तहसीलों में है, 28 राज्यों में है, 550 जिलों में है। हम सारा का सारा संगठन के जो अंधभक्त हैं वर्तमान में, वो शरद पवार के पिछवाड़े पे लगा देंगे।
कहीं कहेगा लालू यादव पीछे लगा देंगे, अभी कहता था कि मैं शरद यादव के पीछे लगा देंगे, इसके बाद में अखिलेश के पीछे लगाने की बात कही, इसके बाद में बाबू सिंह कुशवाहा के पिछवाड़े लगाने की बात कही, फिर ओवैसी के पिछवाड़े बनाने कही, अब कह रहा कि हम कांग्रेस का पीएम सीएम बनाएंगे। इसके बाद में अब शरद पवार के पास चला गया, वहां पर पिछवाड़े पर सारी की सारी अपनी शक्ति जो अंधभक्त पैदा की वो पिछवाड़े पर लगाएंगे। बामन विश्राम बीएसपी का विरोधी क्यों है, सवाल खड़े होते। हम लोग भी रहे कैडर में, बताया जाता था कि वो ब्राह्मण समाज पार्टी हो गई, ब्राह्मणों से समझौता कर लिया। मैं तो कहना चाहूंगा ऐसे गद्दार लोगों ने बीएसपी में ईमानदारी से काम नहीं किया, इसलिए बहन जी ने ब्राह्मणों से हाथ मिलाया, ईमानदारी से काम नहीं किया। सपा के साथ गठबंधन में चलेगा, सपा का ब्राह्मण चलेगा, लेकिन बीएसपी के साथ नहीं। क्यों? उधर मानवर कांसीराम की विरासत है, इसलिए बामन मिश्राम मानवर कांसीराम को काउंटर करने का प्लान कर रहा है। दूसरा कांसीराम अपने ही सोशल मीडिया पे जो अंधभक्त हैं उनसे कहता है कि लिखो दूसरा कांसीराम। ये दूसरा तीसरा नहीं है, ये दूसरा जगजीवन राव बन जाएगा, कांग्रेस का दलाल। आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा आंदोलन होगा, फलाने करेगा, भारत बंद करता, कहीं कुछ बंद करता, बस ये सब हवा हवाई है, कुछ नहीं है। कार्यकर्ताओं के अंदर एक भ्रम पैदा किया जा रहा है। जब कोई राजनीतिक एक बड़ा परिवर्तन की बात आती है तो ये इधर उधर दलाली की बात करने लगता बामन मिश्राम। तो साथियों, ये बामन मिश्राम से सावधान रहें, जो बीएसपी विरोधी है, मानवर कांसीराम की विचारधारा का विरोधी है, जो खुद ही इसकी लुगाई ने इसके ऊपर चरित्र हनन का आरोप लगाया, बहुत सारे महिलाओं के साथ में इसके संबंध हैं, ऐसा मैसेज उत्तर प्रदेश में वायरल किया गया था चुनाव के समय, और उसको आधार बनाकर जिस कार्यकर्ताओं को इसने झूठी आरोप लगाकर उसका चरित्र हनन किया था कार्यकर्ता को, तो उस कार्यकर्ता ने इनके ऊपर मानहानि का केस ठोक दिया है बामन मिश्राम के ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट से। और हमको भी बामन मिश्राम ने 1 करोड़ रुपए का नोटिस दिया, लीगल नोटिस दिया था। हमने जब बामन मिश्राम को एक्सपोज किया तो साथियों, ये बामन मिश्राम प्योर तौर पे इसकी विचारधारा बीएसपी को खत्म करना, बीएसपी को समाप्त करना, जो ये सोच रहा है बामन मिश्राम, ये सबसे गलत दिमाग में इसके अंदर काज़ाई की एक बीमारी पैदा हो गई है, एक नशा पैदा हो गया। ये उत्तर प्रदेश में जितना कहेगा मायावती को खत्म करेगा, उतना बामन मिश्राम का कुछ नहीं होने वाला है। 2, 4, 5, 10, 20 अंधभक्त इधर उधर पार लेगा, 1-2 जिलों में, 2, 4, 5 जिलों में 2, 4, 10 भी लोग इकट्ठा कर लेगा, उनके सामने आकर मंच लगाकर जो उसके अंदर खुजली है बोलने की, खुजली पूरी कर लेगा, चला जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। देख लिया मैंने 45 साल से फलाने किया, 45 साल से ये उखाड़ के ढेर किया, फलाने किया, ढिकाने किया। ये जो है ये जो बामन मिश्राम है, इसको लगता है कि मुझसे कोई बुद्धिजीवी नहीं होना चाहिए संगठन में, अगर कोई है तो उसको आरोप लगाकर बाहर निकालो। हमें चैलेंज नहीं करना चाहिए, हमारे भक्त हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए रहें, हम ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहें, हम भी मौज मस्ती करें, हम भी अयासी करें, और कोई कुछ नहीं करे, सारे संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष में ही रहे। तो ये सारा का सारा जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई थी बामन मिश्राम ने बामसेफ को, उस बामसेफ से उसको मुक्त किया गया है। और जिस तरह से बामन मिश्राम साथियों बीएसपी का जो विरोध कर रहा है, इसके बारे में हमें समझने की ज़रूरत है कि उत्तर प्रदेश में खासकर बीएसपी को ख़त्म करने की बात करता है बामन मिश्राम, जिसकी औकात एक दलाल कुत्ते से ज़्यादा नहीं है। तो ये दलाली में लगा हुआ 2024 में जल्दी ही कहीं ना कहीं कांग्रेस से दलाली की बात करेगा। मायावती जी पूरे गठबंधन को झुका रही हैं, पूरा गठबंधन उनको लेने के लिए आतुर है, लेकिन बामन मिश्राम अपनी दलाली करने के लिए उन्होंने एक फूका हुआ शरद पवार को पकड़ लिया, जिसको बोलना उठोलना आता नहीं, उसको बहुत बड़ा राजनीतिक चाणक बता रहे हैं शरद पवार को। कौन सा चाणक है वो? कौन सी उसकी विचारधारा शरद पवार की, जरा बताओ। मानवर कांसीराम बहुजन समाज के जिन्होंने यहाँ पे एक राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन किया, कांग्रेस को झुकाया, बीजेपी को झुकाया, आरएसएस की यहाँ से सारी की सारी जो गढ़ था उसको खत्म किया, और ये शरद पवार के पीछे अपनी शक्ति लगाएगा। देखो कितनी शक्ति अंधभक्तों की, जो महाराष्ट्र में एक बिरादरी के इसने लोगों को इकट्ठा कर, जैसे वो है क्या नाम, अठावले, वो भी बीएसपी के पीछे पड़ा रहता है, कंडोम है बिल्कुल बीजेपी का कंडोम की तरह इस्तेमाल करती है उसको।
तो ये सारे के सारे जो मराठी इस समय जो अपने को ज़्यादा अम्बेडकरवादी कहते हैं, खासकर एक कास्ट के लोग हैं। मैं किसी कास्ट पर हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूँ, ये दलाली की बात कर रहा हूँ। महार प्रकाश अंबेडकर का सुजात अंबेडकर जो उसका लड़का है, मैं भी उसका देखा सोशल मीडिया पे, वो हंडी और वो का नाम कावड़ यात्रा में शामिल है। वो पाखंड अंधविश्वास को बढ़ा रहा है और भी बहुत जल्दी नेता बनने वाला है। तो ये सारे के सारे जो दलालों की फैक्ट्री महाराष्ट्र में लगी हुई है बड़े पैमाने पर, इस महाराष्ट्र की इस दलाल फैक्ट्री से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। और बामन मेश्राम खासकर सबसे बड़ा वर्तमान में दलाल है, कांग्रेसी दलाल हो चुका है, इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। और जैसे ही ये बीएसपी को ख़त्म करने और मायावती के विरोध में अशब्द बोले, तो हमारा सभी साथियों से अनुरोध है, इसको पकड़कर इसके पिछवाड़े को लाल कर दिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये साथियों बीएसपी को लेकर इसकी जो नीतियाँ हैं, जो बीएसपी को लेकर जो अनाप शनाप जो बकने का काम करता है, जो मायावती के पिछवाड़े पर लात मारने की बात करता है, दोबारा अगर इस तरह के बामन मेश्राम उत्तर प्रदेश में बोले तो बामन मेश्राम का गारंटी के साथ में पिछवाड़ा लाल करना ये हमारे बीएसपी के साथियों की बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। तो साथियों, अंधभक्त हमें मालूम है वीडियो में आकर कमेंट करेंगे, गाली गलौज करेंगे, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे चैनल को देखो ना देखो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो साथियों, आपको वीडियो के नीचे अपना ओपिनियन शेयर ज़रूर करें। देखते रहें BMTV यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक इतना है।